या लूटमार हो, कुछ भी हो जाए तो क्या करते हो, कंपनी की जमानत होती है, तुम्हारी जिम्मेदार। आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, और कहीं लग गई ठुक गई तो उसकी क्या होगी, भरपाई हो जाएगी। तो आपको भी खुदावन ने एक जिंदगी दी है, खुदावन ने आपको बनाया, आपको मट्टी ली और मट्टी सानी और उसे गूंदा और गूंदने के बाद आपके अंदर जिंदगी का दम भरा। हालेलुया। और फिर खुदा ने आपकी एक फाइल तैयार की है, वो है जिंदगी की फाइल। हालेलुया। जिंदगी क्या है, फाइल है। अब जैसे कोई गाड़ी खरीदते हैं उसके साथ हमें एक किताब मिलती है, उसके अंदर लिखा होता है इसने कैसे इस्तेमाल करना है इस गाड़ी को, इतने किलोमीटर पर आपने तेल चेंज करना है, इतनी चलेगी, इससे ज्यादा चलाओगे तो नुकसान होगा, इतना वजन डालोगे, इससे ज्यादा डालोगे क्या होगा, नुकसान होगा। सारी किताब की क्या दी है, एक साथ दिया बनाकर वो किताब दी है, पर हम उसे पढ़ते नहीं, लेते हैं 5-5 बाय तो गड्डी क्यों है, खराब होगी, साल भी नहीं चली, क्यों है, मसला क्या है, तुमने किताब को पढ़ा नहीं है। अगर उसके आपने इंश्योरेंस भी करवाते, जैसे नहीं लेते इंश्योरेंस करवाते और कोई ठुक जाए, चोरी हो जाए तो उसकी क्या हो जाती है, भरपाई हो जाती है। इसीलिए हमारी जो जिंदगी है, हमें खुदा ने जब बनाया और बनाने के बाद हमारी किताब भी एक साथ दे दी, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो किताब किसी मिनिस्ट्री के पास नहीं, वो किताब मेरे खुदावन यीशु मसीह ने ये छोटी किताब दी है मकाशवा 10 में, जिसमें लिखे है कि उसके दाहिने हाथ में एक छोटी सी खुली हुई, वो हमारी जिंदगी की किताब है। उसके मुताबिक हम क्या करें, अपनी जिंदगी गुजारें। पर हम इंसान इस चीजों को भूल गया। आज इंसान मौत की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है, आज मौत की तरफ वो बड़ा चलता जा रहा है, मौत की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। सबब क्या है कि लोग अपनी किताब के मुताबिक जिंदगी गुजार नहीं रहे। कोई तो दुनियादारी के अकीदों में फंसा है, कोई दुनियादारी की रस्मों में फंसा है, कोई दुनियादारी के तौर तरीकों में फंसा है, कोई रिश्तेदारी में फंसा है, कोई ड्यूटी पर फंसा है, कहीं ना कहीं कोई शैतान ने उनको फंसा के रखा है। तो जिंदगी कहाँ है, यीशु के कदमों में। तो हम लोग इधर उधर फंस कर रह जाते हैं गलत अकीदों में। चर्च में चले जाए, कहीं कहते सलाम मरियम पढ़ना चाहिए, भाई बाइबल में कहाँ लिखा है ये कीदा, बताओ, गारंटी है। रसूलों का कीदा पढ़ो, कहाँ लिखा है भाई, बताओ, लिखा है भाई। मुकद्दस मरियम की हम इज्जत करते हैं ना, तो जैसी औरत कोई पैदा होगी ना होगी, वो मुकद्दस औरत, हम उसकी इज्जत करते हैं। पर बाइबल में झुकना सिर्फ यीशु मसीह के सामने है। क्योंकि जब उसके पास गए और कहने लगे, जहाँ पर मैं खत्म हो गई, कहा कि मैं खत्म हो गई, मुझे नहीं, उससे कहो, किसके, उसके पास जाओ, किसके पास भेजा, तो हम फिर भी उसी के पास जाते हैं। भाई सिर्फ दुनिया के आसमान के नीचे एक ही वसीला, कहता है आसमान के ऊपर जमीन के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है, वो वाहिद नाम है जिसे यीशु नाम कहते हैं। देखिए काम या कलाम जो कुछ करो उसके नाम से। आज हमारी जिंदगी गुनाह के हाथों जो है बिक चुकी थी, पर खुदावंद खुदा ने हमारे लिए खून बहा दिया, उसने सबूत दिखाया। कोई मोहब्बत में क्या कर सकता है, मोहब्बत में अपना घर दे सकता है, जायदाद दे सकता है, आधी जायदाद दे सकते हो, ये दे सकते हो, वो दे सकते हो, पर वो कभी भी जान नहीं देगा। पर मेरे यीशु ने, हमारे दूल्हा ने मेरी और आपकी खातिर जान दी। हालेलुया। उसने क्या किया है, जान दी है। उसने कहा था जैसे मैं मरकर जिंदा हूँ तुम्हें भी जिंदा करूंगा। हालेलुया। उसके पास हमेशा की जिंदगी क्या है, जमानत है। हालेलुया। और वो जिंदगी किताब आज शायद हमसे छिन गई है। हम इस किताब को कम और दुनियादारी की रस्मों और अकीदों को ज्यादा देखते हैं। आज लोग चर्च में भी जाते हैं सिर्फ अंगूठा लगाने में, मसीह है जी, आदत है, आगे खुदा देख ली, ओके, कहा जा टीवी ला, फिल्म ला, ड्रामा ला। आज इधर ड्रामे करो, कल को तुम्हारे बच्चे ड्रामे करेंगे। आज यहाँ पर ड्रामे देखते हो, कल को ये बच्चे ड्रामे देखते हो, ड्रामेबाज बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे। क्योंकि ये जमाना ऐसा है, जो बच्चों को सिखाओगे वो इनके अंदर फीड होगा। अब इसके अंदर हर चीज की क्या होती है, एक किताब होती है। यीशु मसीह जो लाइफ एश्योरेंस है उसकी किताब है। वो किताब फिर से जिसे 7 मोहरे लगाकर बंद किया था, वही लाइफ एश्योरेंस की किताब फिर से आपके पास लेकर आए। मुकाशिया 4 बाब में बंद है और मुकाशिया 10 बाब में एक खुली किताब। हालेलुया। वो लेकर आया है और उसने ये किताब अपने नबियों को दी। ये किताब उसने पहले किसको दी थी, आदम को, उससे छिन गई, उससे खो गई। फिर ये असली मालिक के हाथ में चली गई, 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया। और आपको पता है ये बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर मोहरें खुलती हैं, ये पता किसको है, यूहन्ना ने देखा, खुलते हुए देखा मुकाशवा में 6 बाब देखते हैं, वहां पर खुल रही हैं और मोहरें लग कर रही थी इस किताब को। पता है किसी को, कहां पर, किसी को पता किस नबी ने देखा लगते हुए? बड़े बड़े प्रीस्ट, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े बिशप, पूछो ना हमसे, पकड़ो भाई इस किताब को मोहरें लगी कहां पर थी? ये किताब है क्या? ये जिंदगी की किताब है। आपकी और मेरी जिंदगी किताब जो हमारे साथ छूट गई और इसे मोहरें लगाकर बंद किया गया। और मोहरें किसने लगाई थी? यिर्मयाह नबी ने।
हालेलुया। उसे कहा तू इनको मोहरे लगाकर क्या कर दे, इस तुम्हार को बंद कर दे। वहां पर मोहरे बंद हुई हैं और ये मोहरे बंद हुई हैं और फिर दानियल, हर नबी इसको खोलने की कोशिश कर रहा है और दानियल इस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा है और देखता है खुदावन जो बातें तूने मुझसे कही मैं समझ ना सका, इसका अंजाम क्या होगा। तो खुदा ने क्या कहा, तू इन किताबों को कलम बंद कर रख और सर पर मोहर कर दे, तेरा पैगाम नहीं, आखिरी वक्त का पैगाम है। ये दानियल का पैगाम नहीं था, ये आज का पैगाम है। और यूहन्ना ने इस किताब को देख भी लिया, मोहरें भी खुल गई, सब कुछ खुल गया और कहता है मैंने लिखने का इरादा किया। जब वो देख रहा है और लिखने की कोशिश कर रहा है और वहां पर खुदा कहता है खबरदार इसे तहरीक मत कर, पोशीदा रख। क्यों? वो कहता है तूने देख लिया, समझ लिया, पर तू नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने कहा आखिर जमाना में हर बशर पर ढूंढे लूंगा, तेरे बेटे नबूवत करेंगे। ये नबूवती कलाम है। अगर वहां पर ये